चलिए ध्यान दीजिए, 11th के मैथमेटिक्स में हम लोग बायनोमियल थ्योरम पढ़ रहे थे और आज हम लोग उसमें मिसलेनियस का एक्सरसाइज डिस्कशन करने वाले हैं। आप लोग क्वेश्चंस बना के आए होंगे, चलिए तो देख लीजिए। चैप्टर्स आपका है बायनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय, द्विपद प्रमेय, बायनोमियल थ्योरम। क्लियर? गप मत कीजिए, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 सभी लोगों से बन गया है। कितने लोग बना के आए हैं पहले? बाकी सब लोग क्वेश्चंस नहीं बनाता है क्या जी? कौन कौन नहीं बना पाया क्वेश्चन नंबर 1? अरे बोलेगा। सब बना लिया है? तुम बनाया बालक है? अरे किससे क्वेश्चन नंबर 1 नहीं बन पाया? खड़ा हो जाओ। कौन कौन क्वेश्चन नंबर 1 नहीं बनाया? खड़ा हो। से खड़ा ही नहीं होगा जब तक डंडा नहीं निकालेंगे, खड़ा ही नहीं होगा। संख्या बहुत है अभी, देखिए ना। और सब लोगों से बन गया है। मतलब देखते हैं ना इफेक्ट कितना है। पहले कह रहे हैं कि किससे किससे बना है तो खड़े ना होता है, ना पूछता है, ये सब लापरवाह है और कुछ नहीं है। क्यों नहीं बनाया जी क्वेश्चन नंबर 1? है नहीं बना? नहीं बना, समझ में नहीं आया है? इसके पहले एग्जाम्पल में हम बताए थे कुछ क्वेश्चंस को, वो समझ में आया तुमको? है नहीं था? कहाँ चल गया था पहले? हल पढ़ने आ जाता है। एक्स माइनस बाइक पावर एन का एक्सपेंशन बोलो। एक्स माइनस बाइक पावर एन का एक्सपेंशन बोलो। ए प्लस बी के पावर एन का एक्सपेंशन बोलो। सबको कुछ नहीं आता, हाथ निकालो। ये सब खाली बैठे ला आ जाता है, बैठे ला, हाथ निकालो, हाथ बैठे ला, ये सब कायल पढ़े लाता है जब कुछ। बैठ। तुम लोग बना लिया जी? कॉपी कायल लाया है? तुम लोग जी क्यों नहीं बनाया? हाँ क्या की बोल रहा है? कोई डर चल सब कल ले दिए होमवर्क। कहिया कहिया होमवर्क दिए बता दो। ये नहीं वो हाथ ले। तुम लोग रे हाँ कान बनाया? अरे बदमाश, खाली बदमाश नहीं। कैसे बना? एक्सरसाइज एग्जाम्पल में वर्ड निकाल। बैठ। तू कान बना रहे? हाँ क्या
पूरा एक्सरसाइज नहीं बना, क्या है, क्या चीज, टाइम का इशू है, क्या कर रहा है टाइम तुमको ने, तुम लोग ने क्या नहीं बनाया, क्या नहीं बनाया, हाँ क्यों नहीं बनाया भाई, समझ में नहीं आता पढ़ाते हैं, क्यों नहीं बनाया बोलेगा, समझ में नहीं आता है, वो ये चैप्टर पूरा समझ में आए ना क्या तुमको, ये क्वेश्चन नहीं बना, एग्जाम्पल में इसका रिलेटेड क्वेश्चन बताए थे, तो फिर वो भी नहीं समझ में आया होगा, जो चीजें एग्जाम्पल में हम बता दिए तो वो भी नहीं समझ में आया होगा तुमको, क्योंकि उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो तुम पूछा हमसे फिर दोबारा आके, बोले थे उसी समय की एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, ये सब खाली बैठता है, बना ही बना करते तुम लोग ने, तुम बनाए हो, दिखाओ तुम बनाया, बालक बनाया, तुम क्यों नहीं बनाया, मैं छोटा फिजिक्स वाला को खाली खाली बैठे ला रहे, बनाया जी, हाँ क्या एब्सेंट है, क्या एब्सेंट, क्या तुमने, सबको तबियत खराब हो जाता है, नाक पे कैसे ठीक करता है, लग जाता है तुमने, 20 से कब से एडमिशन लिया है तुम, क्या ये सब तो बताओ, इतना लो क्वेश्चन तुम लोग क्यों नहीं बनाया जी, सब बन खाली सब बैठता है सब, कितना मारे गए आदमी है, कोई तो क्वेश्चन ही ना बनाते लोग, करता क्या है ये सब, खाली पढ़ना लिखना ये सबका सारे क्या नहीं बनाया, हाँ तुम क्यों नहीं बनाया, प्रैक्टिस किया नहीं बना, इसके पहले एग्जाम्पल में क्वेश्चन था ना, मेरे गार्जियन बैठ, बना के लाता नहीं लोग, जहां तहां लग जाएगा डंडा ये सब, एगो नहीं पढ़ता है पढ़ने में, इसी के जैसा एग्जाम्पल में जस्ट लाइक क्वेश्चंस है, कितना नंबर था जी, एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 जस्ट लाइक ऐसा ही क्वेश्चन है, और इसके बावजूद भी नहीं बनाया, बताओ कैसे काम चलेगा, जब हम उस समय बता दिए थे कि बाबू ये सब टर्म है, क्या करा, फाइंड ए बी एंड एन इन द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी के पावर एन इफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन, क्या पहला 3 टर्म नहीं लिख पाएगा तुम लोग, क्या पढ़ता तुम लोग जब नहीं लिख पाएगा पहला 3 टर्म, तो है कहता सर समझी में नहीं आता है, कितना चीजें हम लोग करें, देखो ध्यान से, इतना बार सिखाते फिर भी नहीं सीखता, फर्स्ट 3 टर्म बोल रहा है एक्सपेंशन का, तो हम लोग यहां पर फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म यही ना लिखेंगे, यहां पर इसका फर्स्ट टर्म लिखेंगे, यहां पर फर्स्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, इन द एक्सपेंशन ऑफ कितना है, ए प्लस बी के पावर एन, ऐसे तो मुझे लगता है कि सीधे एक्सपेंड कर दीजिए, ऐसे ही पता चल जाएगा क्या, कर दे, अच्छा चलिए फर्स्ट टर्म अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा इसका, एन सी 0 ए के पावर कितना एन, यही ना जी, तो यहां पे मुझे लगता है ये किसके बराबर है, 729, यही ना दिया है,
उसके बाद दिया फर्स्ट थ्री टर्म, सेकेंड टर्म अगर लिखेंगे इसका, सेकेंड टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ कितना, a प्लस बी के पावर कितना n, क्या हो जाएगा सेकेंड टर्म इसका, NC1 a के पावर n माइनस 1 इंटू बी बराबर 7290, यही है ना। और थर्ड टर्म की अगर हम लोग बात करें, थर्ड टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, हाँ a प्लस बी के पावर n का ही है थर्ड टर्म, कितना हो जाएगा NC2 और a के पावर n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर, इसका भी वैल्यू दिया हुआ है 30,375, यही है ना। अब इसी से ए बी एन का क्या निकालना है, वैल्यू निकालना, ए बी एन का वैल्यू। तीन गो इक्वेशन है, तीन गो अननोन है, वैल्यू को निकालना चाहिए आपको। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो चीजें आपको मैं बता देता हूं घर पे जाके आप प्रैक्टिस नहीं करते, इसी कारण है कि इससे रिलेटेड फिर क्वेश्चन आता है तो पुनः आपसे नहीं बन पाता। अगर उस क्वेश्चन को एक दो बार तीन बार प्रैक्टिस आप घर पे जाके कीजिएगा तो फिर जरूर बनेगा क्वेश्चन। आपको बार बार बोलते मेहनत करने की आपको जरूरत है। अब सोच के देखिए, इक्वेशन मानना, इक्वेशन मान लीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको क्या 3। आप 2/1 कर लीजिए, एक आपको है ना ए बी में रिलेशन आ जाएगा, नहीं आएगा। अगर 2/1 कर देते, 2/1 बी गेट, समीकरण 2 में से 1 में भागा देते, यहाँ पर हो जाएगा NC1 इंटू ए के पावर n माइनस 1 इंटू बी, सही है। डिवाइड में हो जाएगा NC0 ए के पावर n, बस बी के पावर तो 0 है, बराबर हो जाएगा कितना 72 कितना 90, अब बटे कितना 729। हम लोग 2/1 इस, हाँ 2/1 इसलिए किए क्योंकि इधर चीजें 10 हो जाएगी। देखो यहाँ पर NC0 का मान 1 होता है, NC0 का मान 1 और NC1 का मान n बताए थे। ये हो जाएगा कितना n मल्टीप्लाई ए के पावर अगर करोगे तो और नीचे ही आएगा, नहीं आएगा। अच्छा रुको ना, ये ए के पावर n माइनस 1 है, इसको ए के पावर n बटे ए के पावर 1 लिख सकते हैं, घातांक के नियम से ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप इसको लिख देंगे कितना ए के पावर n बटे ए के पावर 1 मल्टीप्लाई कितना b, नीचे कितना NC0 का मान 1 ए के पावर n बराबर कितना आएगा 10, कटेगा ए के पावर n, ए के पावर n कैंसिल हो गया। क्लियर, एक रिलेशन आपको यहाँ पे एस्टेब्लिश हो गया है ना, आपको एन बी और ए में एक रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया। क्या रिलेशन आ गया बताओ, बी बटे ए, मतलब एन इंटू बी बटे ए, या सीधे सिंपल सी बात कर सकते हो कि बी बटे ए बराबर जो आ गया, बी बटे ए बराबर 10 बटे कितना एन, इसको इक्वेशन 4 मान लो, मान लिए। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर 2/1 किए थे, हम लोग 3/2 भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं 3/2, 3/2 अगर करेंगे तो बी गेट हम लोग प्राप्त करेंगे। देखो ये हो जाएगा मेरा NC2 ए के पावर n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर इंटू कितना है बी स्क्वायर बटे ये हो जाएगा NC1 इंटू ए के पावर n माइनस 1 इंटू बी बराबर यहाँ पर हो जाएगा 30 375 और डिवाइडेड बटे 72 कितना 90। अब NC2 का अगर आप लोग वैल्यू करोगे तो मुझे लगता है ये n इंटू एन माइनस 1 बटे 2 आता है। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, n इंटू एन माइनस 1 बटे 2 आता है, क्योंकि आएगा n का फैक्टोरियल बटे n माइनस 2 का फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई 2 का फैक्टोरियल। ये सॉल्व करने पर यही चीजें आएगी। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि ये को तो कट जाएगा, ये b नीचे आ जाएगा। देखो ये a के पावर n माइनस 1 है, ये a के पावर n माइनस 2 है, तो इसका कहने का मतलब हुआ कि ऊपर में a का पावर 1 कम है, नीचे में a का पावर क्या है ज्यादा है, तो नीचे में a बचेगा कि ऊपर में बचेगा। जैसे कैसे यहाँ पर बी स्क्वायर और बी के टर्म है, तो अगर कटेगा तो ऊपर में ना b बचेगा, उसी प्रकार से यानी तो सीधे घातांक का नियम यूज करो। तुमको अगर ये चीजें अगर आपको दिक्कत हो रही है तो घातांक का नियम a के पावर n माइनस 2 और माइनस n प्लस 1 हो जाएगा, इधर सीधे हो जाएगा कितना b, और ए तो ऊपर चला गया, बी भी कैंसिल हो गया, और बटे में अगर कहिएगा NC1 का मान n बराबर इसको कटेगा कितना बार में 25 बार में कट जाता है, चलिए 25 बार में।
ये अच्छा 25/3 बचता है। चलिए 25 कितना 3। यहां से आप देखिएगा, देखो बाबू एन से एन क्या हो गया, कैंसिल। हम लोग यहां से करेंगे तो एन से एन यहां भी कैंसिल होगा, -a⁻⁻1, मतलब फाइनली मेरा b/a बचेगा। b नीचे में a, और सबको उधर लेके चलो, ये हो जाएगा 50/3n-1, 50/3n-1। ये इक्वेशन कितना हो गया 5। अगर ये दोनों को आपस में कंपेयर कर देंगे तो n का क्या निकलेगा, है? अरे 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ जो, अच्छा पहले तुम लोग कर दिया। अच्छा अच्छा, हम तो सिर्फ इसका वैल्यू पूछे थे। ये तो गलत बात है कि तुम सबका कैलकुलेट करके वैल्यू बता देता है। हम तो सिर्फ इसका वैल्यू पूछे थे ना कि बाबू इसका कितना आता है। ये आता था कितना 25/6, ये कट किया जाएगा 25/। अब सही है? अब बताओ 4 और 5 को अगर हम लोग कंपेयर कर लेंगे, 4 और कितना 5 को, अगर 4 और अरे यार तुम लोग को यही तुम लोग पर भरोसा करने के लिए तुम हम बोले इसको कैलकुलेट करके क्या आया, तो कुछ से कुछ लोग बोल रहा है पूरे को कैलकुलेट करके। मैंने पूछा ये कटता है तो हाँ, तो बोलो ये कैलकुलेट करके क्या है। इधर की चीजों को पूछ रहे थे, कभी इधर घुमा रहा है कभी उधर घुमा रहा है, तो छोड़ दो हम अपने से करते हैं। दिमाग खराब पागल है। अपने कैलकुलेट कैसा हूं कैले रहेगा, वही चीजों को बता देगा। जो पूछते पहले वो बताएगा ना कि इसको कैलकुलेट करके क्या है। अगर ये 2 कहेगा तो 2 क्या होगा, ये नीचे चला जाएगा है। 2 नीचे तो ये कितना 50 कितना, ये 50/3 आता है, 25/3 आ रहा है। तो 25/3 टोटल कैलकुलेशन करके कितना बार में कट रहा है बताओ इसको पहले। फिर बोल रहा है 25/6 हो, ये टोटल 25/6 बार में कटता है। अच्छा रुको, ये कट गया कितना 25/6, तो ये 2 फिर इधर आएगा तो 25/3 होगा ना। चलो तो ये यहां पर हो जाएगा कितना 25/कितना 3 × n-1। अब सही है। आप दोनों को अगर कंपेयर करोगे, इस दोनों को कंपेयर कर लो, कैलकुलेशन आपका करने का काम रहता है बाबू। यहाँ पर कंपेयर कर लो, फ्रॉम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, कौन इक्वेशन, इक्वेशन का नाम क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5। 4 and 5 से अगर हम लोग करेंगे बीगेट क्या प्राप्त होगा बताओ। यहाँ पर हो जाएगा 10/कितना n बराबर, ये हो जाएगा कितना 25/3 × n-1। कुछ चीजें कटेगा, ये 5 और ये कितना 2, 5 दूनी 10, 5 25, कितना हो जाएगा बताओ, 3 दूना 6, 6 ना, इधर हो जाएगा कितना 6, 6 × n-1 बराबर कितना 5n। इसको आप तोड़िएगा, हो जाएगा 6n-6 बराबर 5n, मतलब n बराबर कितना आ जाएगा 6। n का मान 6 आ जाएगा, ए और बी में भी रिलेशन आ जाएगा, नहीं आएगा। n का मान 6 आएगा किसी इक्वेशन से, यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन कितना 4, फ्रॉम इक्वेशन 4 मतलब समीकरण 4 से हिंदी में लिखना है तो वो लिखिएगा b/a बराबर 10/n का वैल्यू कितना होगा 6, मतलब 5/कितना 3। चलिए b/a का मान कितना गया 5/3। अब किसी कहीं भी अगर यहाँ पे कहिएगा तो एक तरह से आ गया 5a या a बराबर अगर कहिएगा कितना आ गया 3b/कितना 5। अब इस a का मान कहीं ऊपर वाले इक्वेशन में रख लीजिए, ऊपर देखो इक्वेशन होगा, ऊपर ये इक्वेशन था ना, कहा कोई भी इक्वेशन इसी में रख दो, क्या इसमें रख दे, हाँ इसी में रखोगे तो आ जाएगा, ऊपर वाले में भी रख सकते हो है ना। a के पावर n, a का वैल्यू कितना निकल के आया था NC0 सीधे हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1। चलो यहां लिखेगा, फिर यहां पे लिखेगा किससे, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है बताओ,
एलसी जीरो मतलब सीधे होता हुआ एलसी जीरो ए के पावर एन बराबर 729, यही है ना। एलसी जीरो का मान 1, ए बराबर हो जाएगा 3b अब बटे 5 के पावर कितना एल। इससे तो डायरेक्ट ए का मान निकल जाएगा, नहीं होगा इसका, क्योंकि इसमें बी वेरिएबल है ही नहीं समझा। इससे तो मेरा कहने का मतलब हुआ कि डायरेक्ट ही मान निकल जाएगा। ये फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोग चलेंगे, ये 1 हो गया ए, एन का मान कितना निकला हुआ 6 बराबर 729। 729 को हम लोग लिख सकते हैं 3 के पावर कितना 6, मतलब इससे करोगे ए का वैल्यू कितना आ गया 3, ए का वैल्यू 3, तो बी बराबर यहाँ निकाल लेता। यहाँ जो इक्वेशन निकाला है तुम ए बराबर वो कितना बी बराबर कितना है 5a बटे कितना 3, तो बताओ इसलिए यहाँ पर b बराबर कितना हो जाएगा 5a बटे 3, मतलब 5 मल्टीप्लाई 3 बटे 3, 3 3 कैंसिल हो गया कितना 5 हो गया। देखिए क्वेश्चन बनाने से बनता है और क्वेश्चन को बनाने के लिए मेहनत आपको करना पड़ेगा। चलिए ध्यान दीजिए, इसको लिखिए, लिखिए जो नहीं बना के लाया खाली तुम लोग छापता है, लिखो चलो। क्या जी बना था आपसे, देखिए दूसरा कॉपी, कॉपी काहे लाया कान पे, सब गलत बात है, सब बहाना हमारे यहाँ नहीं चलेगा। लग जाएगा इधर, दर्द कर रहा है बाबू, हाँ? लग जाएगा चोट इधर उधर, बताओ इसको लग गया यार दांत पे। काहे इतना तबीयत खराब तुमको लगता है, कहाँ का है तुम्हारा, हाँ? कई दिन से फीवर है तुमको, कैसे तुम बड़ा गंजी उंजी भी नहीं पहनता यार, फ्राइड कैले रहता है खाली। कहाँ घर है तुम्हारा, हाँ? लखीसराय, तो तुम हमारे एरिया का आदमी, कहाँ लखीसराय कौन गाँव, कौन कौन ब्लॉक है, सूर्यगढ़ा ब्लॉक मतलब जान हम लोग सूर्यगढ़ ब्लॉक में ननिहाल है, जानबे न करेंगे। अगल बगल के गांव बता, अगल बगल का गांव न पूछ। अच्छा मेदनी चौकी से है, बताओ। कई दिन से तुम क्लास नहीं आ रहा है, हाँ? एक सप्ताह से क्लास नहीं आ रहा है, क्या पढ़ेगा ये सब, एक एक सप्ताह एबसेंट है। अरे फीवर लग गया तो सर रिकॉर्डिंग दवाई लो हल्का सा, हम लोग तो तबीयत खराब है, थोड़ा खान पान पर ध्यान दो। क्या जी बन गया था आप लोग से, तुम भी बनाई है ए बालक, बनाई हो, रेगुलर आती है तुम क्लास, क्या है दोनों तबीयत खराब रहता है। नहीं आई जी पढ़ने, हो नीचे करे, चलो लो और नीचे लो।
तुम लोग छापता है तो कुछ सीखता नहीं है क्या जी, खाली छापबे करता है। ऐसा यही सेम प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम्पल 8 में बताए हुए हैं। कुछ तो सीख, मतलब तुम लोग क्या सोचते बस खाली लिख ले हो गया है? अब कह रहा है यह सर्वेश्वरम है रे बेहुदा। कितना को मारेगा जी, आधा से अधिक खराब जाता नहीं बनाया, मारते मारते हमारे हाथ दर्द कर जाता है। बताइए सब मारने लायक स्टूडेंट। गार्जियन कहते हैं फिर सर पीटिए, कितना पीटे डेली, ढीठ हो गया है मार खाते खाते। संभव है कि अच्छा पीटेंगे कि पढ़ाएंगे, बताओ कितना पीटेंगे डेली। अब गुस्सा देखो बाबू नहीं बना के लाएगा, गुस्सा लगेगा, जहां तहां लग जाएगा चोट, फिर कहेगा सर इधर मार दिए उधर मार दिए, सब गलत बात है। चलो 2 नंबर क्वेश्चन बना है, कितने लोग बनाए हो देखो संख्या कितना है, बाकी तो लगता है पता नहीं क्या करता है। जो नहीं बनाया अभी बनाओ। घर से बर्मेन किया, अभी कैसे बना लेंगे सर, है ना, है ना जी। तुमसे बना 2 नंबर है, तुम लोग बनाए हो जी 2 नंबर। वो कहाँ गई तुम्हारी, घर गई, कल तो आई थी। ओ, खाली टीचर्स डे को नहीं रुकल थी ना, बाहर वो चल गया कल, भाई सूरज के नहीं गया है, पढ़ने नहीं आया है कल, इतना ना फोटो वोटो खींचा उचा है, बाइक थक गया ना, तब पढ़े के एगो लक्षण नहीं। चले हो गया, ऊपर करे, अरे छाप लिया जी। ये दोनों एक बार है, 2/1 किए थे और 3/2, तो उससे b/a निकल गया था, इन्हें कि इसके बाद ये छापे, इसके बाद ये था, है ना। है? उल्टा पुल्टा छाप ली क्या जी, छापने भी लोग को नहीं आता। हो गया, सीधे कैसे है इसके बाद, मतलब पढ़ाते तो पता नहीं चलता है कि इसके बाद सर ये लिखे थे, उसके बाद ये लिखे ही नहीं लिखे, आंख मूंद के सब छाप रहा है। चलो हुआ, बोलो बोलो जल्दी, चलो जल्दी करो, उसके बाद ये से यहाँ है, जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 2 में करा फाइंड ए इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यू इन द एक्सपेंशन ऑफ इतना आर इक्वल। तो सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि एक्स स्क्वायर और एक्स के पावर 3 का कोफिशिएंट की बात कर रहा है इस एक्सपेंशन में, इस एक्सपेंशन में एक्स स्क्वायर और एक्स के पावर 3 का कोफिशिएंट होगा क्या, हम इसके कोफिशिएंट को कैसे लिखेंगे, सवाल ये उठता है कैसे लिखेंगे जनरल टर्म में। तो ये आपको पता चल रहा है कि एक्स स्क्वायर और एक्स के पावर 3 कौन सा टर्म होगा, मान लेंगे। उससे ज्यादा मुझे लग रहा है कि इसका एक्सपेंशन थोड़ा सा कर दीजिए, वो ज्यादा आसान होगी, नहीं समझे बात को। ऐसे अगर आप मानिएगा कि इस एक्सपेंशन का में एक्स स्क्वायर r+1 टर्म है, फिर निकालिएगा, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। चलो यहां पे सबसे पहला काम ध्यान देगा
जो चीजें आसान होगी उसी तरीका का हम लोग यूज करेंगे। ध्यान देगा, यहाँ पे सीधे करा एक्स स्क्वायर और एक्स के पावर 3 के एक्स कोफिशिएंट इक्वल है किसमें भाई? तो यहाँ पर 3 प्लस ए एक्स के पावर कितना है? 9। सही है। इसका टर्म लिखिए, 3 4 5 टर्म लिखिएगा तो एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 3 अपने आ जाएगा। यहाँ पे इसका लिखना था 9c0 और 3 के पावर 9। सही है। अगला हो जाएगा 9c1 और 3 के पावर 8 इंटू ए एक्स। सही है। अगला हो जाएगा 9c2 3 के पावर 7 इंटू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। आगे और बढ़ेंगे, हो जाएगा 9c3 3 के पावर 6 इंटू ए क्यू एक्स क्यू। सही है। आगे से हमको मतलब है नहीं, क्योंकि ओनली फॉर एक्स स्क्वायर और एक्स के पावर 3 के कोफिशिएंट की बात कर रहा है इस एक्सपेंशन का, दोनों इक्वल है। यहां पर अगर कोफिशिएंट ऑफ, ये कोफिशिएंट मतलब गुणांक होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर यही रहा है, तो एक्स स्क्वायर को छोड़कर बाकी सब ये क्या है? कोफिशिएंट है। मतलब एक तरह से 9c2 3 के पावर 7 इंटू ए स्क्वायर। एंड अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू की बात करें तो सोच लो, ये हो जाएगा कितना? 9c3 और 3 के पावर 6 इंटू ए क्यू। ये चीजें सबको समझ में आ गई? सबको कैसे समझ में आ जाएगा? सबको समझ में आ जाएगा तो जुल्म हो जाएगा। जुल्म इस बात के लिए हो जाएगा कि सबको समझ में आ जाएगा तो सब कंपटीशन पास कर जाएगा, तो सबको सरकार नौकरी कहां से देगा? नहीं होगा है? क्या जैसे ये सब बोकवन के कहीं समझ में आएगा? एक मनी बाल रख ले माथा पर, क्या रख ले रे? झोट्टा बांधेगा क्या? है? मास्टरों का आजकल देखते हैं ना वैसे करते रहते, तो स्टूडेंटों के स्टूडेंटे हैं क्या ऐसे करते रहते? भारी नहीं लगता है माथा रे? लगता है। हमारे इतने बाल है, आज सुबह सुबह हम नहा धो तैयार हुए, तो गर्मी थोड़ा सा उमस देखते हैं ज्यादा है, पसीना का बाल एकदम बहुत बड़ा लग रहा है कि मुरवाल है एकदम, तो पसीना चल रहा था। गर्मी में समझते ऐसे ही लोग इतना बड़ा बड़ा बाल। चलिए कोई बात नहीं, अपना अपना जीने का स्टाइल है, हमको उससे कोई ज्यादा मतलब भी नहीं रहता है कि आप बाल कैसे रख ले। हम कभी सब चीजों पे ज्यादा बोलते भी नहीं, बशर्ते पढ़िए। बाल कैसे रखिए हमको उससे कोई मतलब नहीं है ना? बाल रखिए, अब जो करना कीजिए, लेकिन पढ़िए। अगर आप पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बन जाते हैं तो आप जो चीजों को कर रहे हैं वही आपका एक स्टाइल हो जाएगा, आपको लोग फॉलो करेगा। है। कलाम साहब भी तो एकदम बीचे बीचे ऐसे रखते थे बाल, क्या दिक्कत है? वो कलाम साहब है ना, तो वो डजंट मैटर रखता है आप बाल कैसे रखते हैं या क्या करते हैं नहीं करते, वो सबसे कोई लेना नहीं। हाँ, जिस उद्देश्य से है, अब उनका उद्देश्य अलग होगा कि भाई उनको बाल छटाने का टाइम नहीं मिलता होगा, एकरा ऐसा बात थोड़ा है। एकरा टाइम नहीं मिलता तो पढ़ना है, पढ़ के एकदम लगता है कि हाँ विद्वान है, तो ये बाल कैसो रखे तो बराबर रखे कैसो, कोई बात नहीं, लगभग करेगा साइंटिस्ट है? लेकिन पढ़े में गोबर x माइनस बाइक पावर n का एक्सपेंशन नहीं आता। तुम पढ़ा है कि? अच्छा बता, तू खड़ा हो, कहता तुम क्या पढ़ा? खड़ा, अरे खड़ा हो ना, तो एक जन्म कुंडली अभी निकालते। खड़ा, तुम यहाँ कब एडमिशन लिया? शांत रहेगा, कब एडमिशन लिया? रोल नंबर कितना है? लगभग ट्रिग्नोमेट्री से तो पढ़ रहा होगा।
हाँ? समझ में नहीं आ रहा। अभी बैकअप क्लास में आता है। डिसजॉइंट सेट किसको कहते हैं? असंयुक्त समुच्चय। अब कहेगा इंग्लिश नहीं समझते थे, हिंदी वो बोल दिए। हाँ बोलो तो। देखो ये पढ़ता है, पढ़े थे बस हो गया। यही तुम कहता है पढ़ते हैं हम। हैं? अब जो बैकअप क्लास में पढ़ा वही ना पूछे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछे। कहा तुमको आता है? हैं? बताओ तुम। सबसेट किसको कहते हैं? हाँ उपसमुच। कोई सेट किसी का सबसेट कब होगा? है? हाँ रियल सबसेट। राइट राइट। मतलब कभी सुन लिया वही जरी बनी याद है, पढ़ता नहीं है। पढ़ता अगर बढ़िया से तो इसको बढ़िया से याद है। चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का आ रहा था। देखो बाबू जो पढ़ता वो दिखता है, ऐसा नहीं है। टीचर को हर चीज दिखता है कि कौन बच्चे कितना मेहनत कर रहे हैं नहीं कर रहे, मैंने बोलते नहीं है लगभग। सीधे यहाँ पे बोल रहा था कि इस एक्सपेंशन में एक्स स्क्वायर और एक्स क्यू का कोफिशियंट, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यू का कोफिशियंट बराबर है ना? तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि इसका एक्सपेंशन लिख दिया। एक्सपेंशन लिखना ही ज्यादा हम आसान समझे, एक्सपेंशन लिखा, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। यही तक में एक्स स्क्वायर एक्स क्यू आ गया, बाकी x4 आएगा भी, x5 आएगा, इसमें तो x9 तक आएगा, आएगा ला। लेकिन उसकी जरूरत हमको है नहीं, तो हम ज्यादा लिखे नहीं। अब सीधे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये आ गया और ये अकॉर्डिंग टू ये दोनों क्या है बराबर। हम नहीं करे क्वेश्चन कर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू अमरजीत सर नहीं, अकॉर्डिंग टू ये दोनों क्या है बराबर। मतलब यहाँ पर 9c2, यहाँ पर 3 के पावर 7 ए स्क्वायर, ये बराबर है किसके? 9c3 3 के पावर 6 आई इंटू ए के। अब काट दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा ये 9 का फैक्टोरियल बटे 7 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 का फैक्टोरियल। ये तो मुझे लगता है एगो 3 बचेगा, ये पूरा इससे पावर कट गया। ये पूरा कट जाएगा इसके पावर से, सही है। इधर जाएगा 9 का फैक्टोरियल बटे 6 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 का, इधर बच गया ए। 9 का फैक्टोरियल 9 का फैक्टोरियल कैंसिल, ऊपर में 3 है, ये 7 का फैक्टोरियल, 7 को 7 गुने 6 का फैक्टोरियल, ये 2 का फैक्टोरियल रहने दो, ऊपर में ए बचा, ये 6 का फैक्टोरियल, इसको 3 गुने 2 का फैक्टोरियल। हाँ अब ये 6 का फैक्टोरियल 6 के फैक्टोरियल से कटेगा, 2 का फैक्टोरियल 2 के, ये कटेगा, एक गुना वो काटे। इसको अगर करोगे तो ए का मान क्या आएगा? 9 बटे कितना 7। यही तो क्वेश्चंस पूछ रहा था। क्वेश्चंस आपका कह रहा था क्या कि अगर इस एक्सपेंशन में एक्स स्क्वायर और एक्स के पावर 3 का कोफिशिएंट बराबर है तो ए का मान क्या होगा। मैंने इस एक्सपेंशन में एक्स स्क्वायर और एक्स के पावर 3 का कोफिशिएंट लिख दिया, दोनों को क्या कर दिया बराबर। फैक्टोरियल का कुछ काम करो, आ गया एक। चलो जल्दी करो। लगता है जनरेटर पर लोड ज्यादा पड़ता है, फक फक आ रहा। इतना मेहनत से बाबू पढ़ाते हैं, उसके बावजूद भी तुम लोग का इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, हम क्या करें अब समझ में नहीं आता है।
बताओ 3 नंबर क्वेश्चंस भी बताए थे एग्जाम्पल में, ऐसा था। ये तो कम से कम बनना चाहिए था आप लोगों से। पढ़ने वाला जो बच्चा होगा उससे जरूर बन जाएगा, नहीं पढ़ने वाला तो क्या करेगा। हिमालय में फेंकने से एक लगता आ गया। हो गया। और बोलो आगे कौन बताना है। 4 नंबर, इसमें तो हिंट भी दे दिया है, फिर भी नहीं बना क्या। 4 नंबर कह रहा है क्या, इफ ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट इंटीजर। डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग अलग, भिन्न भिन्न। डिफरेंट को ही डिस्टिंक्ट कहिए, अलग वर्ड है यूज होता है। इफ ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स प्रूव दैट a माइनस बी इज द फैक्टर ऑफ a के पावर n माइनस b के पावर n, वेयर एज n इज ए क्या, पॉजिटिव इंटीजर। तो देखो आपको ये बताना है, मतलब कह रहा कि a और b अलग अलग अगर इंटीजर है और n पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब धनात्मक पूर्णांक, दैट इज नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 4 5 n के जगह पे हम लोग कर सकते हैं। तो आपको दिखाना कि a माइनस बी फैक्टर होगा किसका, a के पावर n माइनस b के पावर n का। चलिए देखते हैं हम लोग। तो एक्सपेंशन सही इसको देखना पड़ेगा। यहां पे क्वेश्चन नंबर कितना है, 4। यहां पे देखिए, यहां पर a के पावर n, a के पावर n माइनस कितना है, b के पावर n। ये आपको दिखाना है क्या है कि a माइनस बी का क्या है, फैक्टर है। देखो इसको तरीका क्या है लिखने का, हम लोग करते क्या है कि हम लोग a के पावर n को लिख सकते हैं, है ना, a माइनस बी और प्लस कितना b। ये हिंट में दे चुका है, पावर कितना n, ऐसा लिख सकते हैं। a के पावर n को लिख सकते हैं a माइनस बी प्लस b के पावर n, b कैंसिल हो जाएगा, होगा। आपको कहेगा ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग को a माइनस बी का टर्म लाना है। हम लोग इसके बाद क्या किए, इधर तो a के पावर n ही रहने दिए, इसको a माइनस बी और प्लस ये b और पूरे पे पावर कितना n। अब हम लोग ऐसा सोचेंगे, इसको हम लोग a मान लें और इसको क्या b। सोच के देखिए, अगर हम लोग इसको a मान लें और इसको क्या मान लें b, तो आप सोच के देखिए क्या इसका आप एक्सपेंशन लिख सकते हैं सभी लोग। चलिए लिख सकते हैं, तो इसको लिखिए, ये a के पावर n एक्सपेंशन, ये a प्लस बी के पावर n के जैसा है। इसका टर्म होगा nc0, यहाँ पर a माइनस बी के पावर n, सही है, प्लस होगा nc1, यहाँ पर a माइनस बी के पावर n माइनस 1 इंटू बी। लिखने आया। अगला हम लोग लिखेंगे उसी प्रकार से nc2 a माइनस बी के पावर n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर, प्लस डॉट 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 रहेगा, लास्ट में हो जाएगा ncn और इंटू बी के पावर n। क्या बाबू सही है। इसके पहले भी कुछ टर्म होगा, इसके पहले टर्म मान लीजिए हो जाएगा ncn माइनस 1 और a माइनस बी इंटू बी के पावर n माइनस 1। क्या इसके पहले का टर्म लिख सकता है। अगर इसके पहले का टर्म की अगर हम लोग एक बात करें, ये हो जाएगा nc n माइनस 1। जो नहीं समझ पाता उसके लिए मैं लिख रहा हूं,
a माइनस बी बचेगा और बचेगा यहां पर b के पावर n माइनस बी। इसके पहले का टर्म डॉट 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 है तो मतलब बीच में बहुत सारा टर्म है भाई, भले 4-5 को डॉट दिए हैं लेकिन टर्म बहुत है ना भाई। अब n क्या है, n कितनी बड़ी संख्याएं हैं ये तो उस पर निर्भर करता है। छोड़ो, बस मैं लिख के दिखाया। हम ये कहते हैं इसके पहले ये टर्म होगा, एनसीएन का मान 1 होता है, बराबर ना? एनसी 0 और एनसीएन का मान 1 बताए थे। क्या ये बी के पावर एन को इधर ले आए? हम कहते हैं बी के पावर एन, ए के पावर एन माइनस बी के पावर एन। बी के पावर एन वो वाला है क्योंकि एनसीएन का मान 1 है, तो क्या बचेगा इसमें? बचेगा एन सी 0 ए माइनस बी के पावर एन प्लस एन सी 1 ए माइनस बी के पावर एन माइनस 1 इंटू बी प्लस एन सी 2 ए माइनस बी के पावर एन माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर प्लस डॉट 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 क्या बचेगा? ई वाला बचेगा, या सिर्फ डॉट 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 भी छोड़ सकते, नहीं समझे? अगर डॉट 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 छोड़ देंगे, डॉट 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 ही छोड़ दीजिए। चलिए मान लिए डॉट 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 ऐसे बचे, बाकी ये जो प्लस वाला था किधर आ गया? इधर आ गया, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब ये बताइए हमको, लेफ्ट हैंड साइड तो मेरा आ गया ए के पावर एन माइनस बी के पावर एन, क्या राइट हैंड साइड के प्रत्येक पद में ए माइनस बी है? क्या कॉमन निकाल सकते हैं? अच्छा बताओ, ए माइनस बी हम लोग कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? एन सी 0 ए माइनस बी के पावर एन माइनस 1 बचेगा। अरे एगो फैक्टर कॉमन लिए तो एगो कम बचेगा ना, जैसे एक्स स्क्वायर में अगर एक्स कॉमन लेते तो क्या बचता है? एक्स, तो 2 माइनस 1 बचता है तो एन माइनस 1 बचेगा। उसी प्रकार से यहाँ क्या बचेगा? एन सी 1 ए माइनस बी के पावर एन माइनस 2 इंटू बी, यहां पर क्या बचेगा? एन सी 2 ए माइनस बी के पावर कितना? एन माइनस 3 इंटू कितना? बी स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, यही ना बचेगा। अब तुम बताओ, यही दिखाना था, यही आपको दिखाना था कि दिखाइए कि ए माइनस बी ए के पावर एन माइनस बी के पावर एन का फैक्टर होगा। एक फैक्टर हो गया ना, हो गया। अब यही तो प्रूफ करना था। हेंस इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ए माइनस बी इज द फैक्टर, ये फैक्टर है, फैक्टर मतलब गुणनखंड, फैक्टर ऑफ ए के पावर एन माइनस बी के। हो गया, नहीं फैक्टर है इसको लिखने की जरूरत तो बस सिखाए है कि इसके जस्ट इसके और पहले टर्म भी लिख सकते हैं, इसके बाद भी लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में तो आपको हिंट एक तरह से दिया हुआ था क्या?
इसको इस तरह से प्रोसीड करना है। ए के पावर एन को ए माइनस बी प्लस बी के पावर एन क्या लिख सकते हैं, फिर ए प्लस बी के पावर एन का एक्सपेंशन हम लोग यूज कर लिए। हो गया, आगे बढ़े। और कोई बोलिए 4 के बाद 8 नंबर। चलिए भाई 8 नंबर देखते हैं। हाँ 8 नंबर भी बताना। चलिए 6 नंबर में आपको क्या परेशानी आई बाबू? इस प्रकार का क्वेश्चन तो बहुत सारा बताए थे। सबसे पहले आप a प्लस बी के पावर 4 और a माइनस बी के पावर 4 का एक्सपेंशन लिखिए क्या आता है, उसी पर आधारित हो जाएगा। आप 5 नंबर बनाए हैं, कैसे बनाए? पहले a प्लस बी के पावर 6 और a माइनस बी के पावर 6 का आपने एक्सपेंशन लिखा होगा, आज जो आया होगा रिजल्ट उसी पर a का मान √3 और b का मान √2 बैठाया होगा। सेम प्रोसेस यहां भी करना है। आप सबसे पहले a प्लस बी के पावर 4, ये क्वेश्चन नंबर 6 बच्चा पूछ रहा है रे भाई, क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले आप a प्लस बी के पावर 4 और क्या बाबू a माइनस बी के पावर 4 का एक्सपेंशन आप लिखिए, लिख सकते हैं। लिखिएगा आप इसको, ये हो जाएगा 4c0 a के पावर 4, ये हो जाएगा 4c1 a क्यू कितना b, और प्लस हो जाएगा 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4c3 है ना a b क्यू, आप प्लस हो जाएगा 4c4 b के पावर 4। सही है। यहां पर हो जाएगा उसी प्रकार से 4c0 a के पावर 4, 4c1 a क्यू कितना b, और प्लस 4c कितना 2, 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4c3 a b क्यू प्लस 4c4 b के पावर 4 होगा। क्योंकि बीच में प्लस आएगा तो हम लोग इसको भी क्या करेंगे, प्लस करेंगे प्लस। प्लस करने पर मुझे लगता है ये कैंसिल और ये कैंसिल, ये मेरा रिजल्ट आ जाएगा a प्लस बी के पावर 4 और प्लस a माइनस बी के पावर 4 बराबर, मुझे लगता है ये 2 इंटू 2 गुण हो जाएगा, 2 इंटू 4c0 a के पावर 4 प्लस हो जाएगा 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4c4 b के पावर 4 क्या यही आएगा? चाहेंगे तो हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूंगा तो सोचो ये मेरा तो a प्लस बी के पावर 4 प्लस a माइनस बी के पावर कितना 4 बराबर, ये 2 हो गया, 4c0 का मान 1, ये a के पावर 4, 4c2 का मान 6 होता है। सॉल्व कर लीजिए, 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b के पावर 4, यही आ गया। अब आपको वैल्यू इसका नहीं निकालना, वैल्यू क्या, इसलिए आपको वैल्यू निकालना a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 1
के रूट के पावर कितना 4 और प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 के रूट के पावर कितना 4। ये 2 इंटू ए के जगह पर क्या है ए स्क्वायर है, तो यहां पर ए स्क्वायर के पावर क्या होगा 4 प्लस 6 हो जाएगा ए स्क्वायर, ए के पावर 4 हो जाएगा क्योंकि ए स्क्वायर का स्क्वायर है ना, ए के पावर 4 और बी स्क्वायर, तो बी के इसका जैसे स्क्वायर करेंगे रूट खत्म, ए स्क्वायर माइनस 1 आएगा जी। आप प्लस बी के पावर 4 है, मतलब इसका रूट खत्म होके एक स्क्वायर आ जाएगा इतना। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर दिएगा 2 हो जाएगा ए के पावर 8, हो जाएगा 6 ए के पावर 6 माइनस 6 ए के पावर 4 प्लस ये एक पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस 1 और कीजिएगा इसको, हो जाएगा कितना है बोलो ना, कहीं गड़बड़ हुआ है क्या? अच्छा यहाँ खाली प्लस 1, चलिए ये हो जाएगा ए के पावर 8, ये हो जाएगा कितना 6 ए के पावर 6 माइनस 5 ए के पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस 1, यही आंसर होगा। देख लीजिए आप, तो जिस प्रकार से आप 5 को किए थे उसी प्रकार से आपको 6 को करना चाहिए था, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज थी ही नहीं। 5 बनाई थी तुम लोग जी, नहीं बनाई है? हम्म। 8 नंबर क्वेश्चन कोई नहीं बनाया है। 7 नंबर क्या कह रहा है तुमको समझ में नहीं आ रहा है भाई? फाइंड एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ इतना यूजिंग द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन, ठीक तो है। करा कि इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालिए पहले 3 टर्म, एक्सपेंशन के पहले 3 टर्म को यूज करके। तो 0.99 के पावर 5 है, इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 0.01 के पावर 5, ए माइनस बी के पावर एन का एक्सपेंशन करना है। तो होगा तो इसे बहुत सारे टर्म 6 टर्म हो गए, लेकिन पहला 3 टर्म को ही यूज करके इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल। नहीं समझे? लीजिए थोड़ा सा हम हिंट कर देते हैं। ये बच्ची बोल रही है कि हम सर नहीं समझे 7 क्या कह रहा है। देखो 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ, ये 0.99 के पावर कितना है 5। इसका मतलब आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालिए, अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग मान निकालिए।
और यूजिंग पहला 3 टर्म, इस एक्सपेंशन के पहले 3 टर्म को यूज करके हम लोग इसको 1 माइनस 0.01 के पावर कितना 5 ऐसा लिख सकते हैं। सही है। एक्चुअली में 1/100 है। एक्चुअली में अगर आप इसको कहिएगा तो 1 माइनस 1/100 कितना 100 के पावर कितना है 5। अब इसका एक्सपेंशन हम लोग जानते हैं 6 को होगा। तो पहला तो हो जाएगा एनसी 0, 1 प्लस एक्स के 1 माइनस एक्स के पावर एनसी 0 और माइनस हो जाएगा एनसी 1 इंटू बी मतलब 1/100 अब प्लस एनसी 2। अच्छा एन की जगह 5 है। ओहो एन की जगह पर क्या है 5। तो पहला बात हो जाएगा 5C0 माइनस 5C1 इंटू 1/100 कितना 100 और प्लस हो जाएगा 5C2 और 5C2 1/100 कितना 100 का स्क्वायर और माइनस 5C3 1/100 का कितना क्यू यही होगा ना। अब प्लस 5C कितना 4 1/100 के पावर कितना 4 और फिर हो जाएगा माइनस 5C5 1/100 के पावर कितना 5। ऐसे तो आप कहिएगा तो इसका वैल्यू जब तक पूरा निकालिएगा तभी इसका एक्चुअल मान आएगा। अरे पूरा इसको सॉल्व कीजिएगा क्या आएगा एक्चुअल मान। इसका वैल्यू 1 होता है, इसका मान 5C1 का मान 5 तो 5 गुने कितना 1/100। ये 5C2 का मान 10 होता है, ये 1/4 सुनना हो जाएगा होगा ना माइनस। अब वैसे ही इसको सॉल्व कीजिएगा तो बहुत आएगा और लेकिन ये वैल्यू बहुत छोटा होगा। तो आपको पहला 3 टर्म यूज करके ही अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है। ऐसे तो और सब यूज कर लीजिए अच्छी बात है। ये समझ रहे हैं ये 1/10 सुनना हो जाएगा। अरे 5 है पावर लेकिन 100 है ना तो बहुत वो चीजें ये 1 हो जाएगा 1/10 1/1/10 सुनना तो बहुत कम चीजें है। तो मेरा यहां पर क्या किया है कि ये सब चीजों को क्या किया है नेग्लेक्ट कर दिया एक तरह से। इसको क्या कर दिया है बस आपको पहले ही 3 टर्म को यूज करके आपको इसका वैल्यू को क्या करना है निकालना। अब 3 टर्म इसको तो यूज बताइए सकते इसका मान 1 माइनस 0.05 हो गया अब प्लस एगो कट जाएगा 0.001 सही है। मतलब आप सोच लीजिए कि ये प्लस वाला जुटेगा 1.001 में से 0.05 घटेगा जो वैल्यू आप मतलब इस तीनों टर्म को नेग्लेक्ट कर दिया है। ऐसे इसको भी सॉल्व करते तो और अप्रोक्सीमेट आता लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए कह रहा पहले 3 टर्म को ही यूज करके इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू को निकालिए जो आ जाए घटा के वो आपका काम। क्वेश्चन समझ में आ गया। लो बर्थडे और में सजावे होगा पॉकेट में। आया सर आया तुम प्रसाद एकरो नाम प्रशांते ओकरो नाम प्रशांते है ना 312 दोनों प्रशांत मिल के मैनेजमेंट बढ़िया किया। कौन कौन नहीं आया था कल अपने लोग कौन बोला नहीं आया। वो तो देखे 2 पैकेट लिया था। हाँ? झूठ बोलता है रे। एक 135 गो स्टूडेंटे था आ 200 पैकेट खत्म कैसे हो गया ये बतावा।
क्या पूछो। चलिए आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पे चलते हैं। कितना? 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। गप नहीं कीजिए, ध्यान दीजिए। क्वेश्चंस कह रहा है क्या? फाइंड एन, आपको एन का मान निकालना है। समझिए क्वेश्चंस को। जो लोग क्वेश्चंस नहीं समझ पाए थोड़ा सा ध्यान दीजिए बाबू। करा फाइंड एन, एन का मान निकालना है। इफ द रेशियो ऑफ द फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, है ना, टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन इतना इज √6 अनुपात √1। क्वेश्चंस देखिए पहले। यहां पर दिया हुआ है ये गिवन डाइट। यहां पर एक तरह से ध्यान दीजिएगा एक्सपेंशन को, इसी को एक्सपेंशन करेंगे। गिवन डाइट एक तरह से दिया हुआ है, ये दिया 2 और ये देखिए ध्यान दीजिए लोलकी में 4 है, आप प्लस 1 बटे ये 3 और ये क्या है 4 और पावर कितना n। ठीक है, ये आपका एक्सपेंशन का चीज है। इसको आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर 1 बटे 4 और प्लस 1 बटे 3 के पावर 1 बटे 4 पावर क्या n। ऐसे लिखना थोड़ा सा ज्यादा आसान होता है। सारा क्या इस एक्सपेंशन के शुरू से 5वां टर्म और अंतिम से 5वां टर्म, ध्यान से समझिए। इस एक्सपेंशन का शुरू से 5वां टर्म और अंतिम से 5वां टर्म का अनुपात दे ले कितना, √6 अनुपात 1। बातें समझ में आई? पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है समझ में आया जी? इस एक्सपेंशन का शुरू से 5वां टर्म और क्या अंतिम से 5वां। मतलब यहां पे आप सोच के देखिए, यहां पर फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगनिंग, फ्रॉम क्या बिगनिंग लिखा है ना, कैसे लिखा था, NING। फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, ध्यान देगा। फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग कहने का मतलब हो जाएगा कितना, 4 + 1 टर्म हो जाएगा, 4 + 1 टर्म। 4 + 1 टर्म कहने का मतलब हो जाएगा T 4 + 1, मतलब इसका हो जाएगा कितना NC4 इंटू 2 के पावर 1 बटे 4 के पावर कितना n-4। बोल भाई n- कितना 4 इंटू 1 बटे 3 के पावर 1 बटे 4 के पावर कितना 4। ये सही लिखे हैं। इसका हम लोग जनरल टर्म यही ना पढ़े थे, TR+1 टर्म NCR A के पावर n-r इंटू बी के पावर r। मेन चीज वहां है, उसी से समझना है। यहां पर A+B है तो देख लो उसी प्रकार से लिखे। अब फिफ्थ टर्म बिगिनिंग से, अब दूसरा इंड से, एंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम कहां से, फ्रॉम इंड से। फ्रॉम इंड जो होगा बताए थे ऐसा कि 8 टर्म फ्रॉम द इंड था, वो क्या था n-r+2। तो n का जगह यहां क्या है 5, अथी n ही है तो n माइनस हो जाएगा 5 + 2 होगा। इतना टर्म होगा, इतना टर्म फ्रॉम कहां से, बिगिनिंग से। फ्रॉम बिगिनिंग होगा, ये तो लास्ट था, ये क्या हो जाएगा बिगिनिंग से, फ्रॉम बिगिनिंग।
अच्छा चलिए, चलिए ध्यान दीजिए। यहां पर मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था, किसी भी एक्सपेंशन ए प्लस बी के पावर एन का, है ना, लास्ट से जो आरवा पद होगा वो शुरू से एन माइनस आर प्लस टू पद। तो यहां पर लास्ट से जो पांचवा टर्म होगा वो एन माइनस फाइव प्लस टू शुरू से होगा। मतलब इसको करोगे कैमा टर्म आएगा, एन माइनस कितना, थ्री टर्म। मतलब इसको इसको एन प्लस आर प्लस वन में लिखोगे तो क्या लिखोगे, एन माइनस फोर आप प्लस वन। मतलब इसको टी के फॉर्म में आप ऐसे ही लिखोगे, टी के फॉर्म में टी एन प्लस फोर, और हाँ टी के टर्म में लिखोगे एन माइनस फोर आप प्लस वन लिखोगे। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, आर के जगह पर ये हो गया एन सी एन माइनस फोर इंटू ए के पावर, ए के जगह पर कौन है, टू के पावर वन बटे फोर के पावर क्या हो जाएगा, एन माइनस एन प्लस फोर। सही है। इंटू बी के जगह पर कितना है, थ्री के पावर वन बटे फोर पावर कितना, एन माइनस फोर। ये चीजें पहले लिखने के लिए आ गया सब लोगों को। जल्दी सा दोनों लिखिए, लिखिए इतना। और कहीं पर समझने में दिक्कत है तो बोलिए। जल्दी से ये लिखिए, और ये चीजें कहीं समझने में आपको परेशानी है तो बताइए। देखिए हम अपने भर पूरा कॉन्सेप्ट आपको दे देते। अब यही रही बात कि आप उसको सही से यूटिलाइज नहीं कर पाते, वो हटा दो थोड़ा सा, आराम से आराम से। हाँ अब ये दोनों का रेशियो आपको दे रखा है, √6 अनुपात क्या, वन। क्या एन का वैल्यू नहीं निकलेगा। मेन चीज तो यही समझना था कि आपको इंड से पांचवा टर्म हम कैसे लिखेंगे। तो इंड से पांचवा टर्म शुरू से हो जाएगा एन माइनस फाइव प्लस टू टर्म, आर के जगह पर फाइव यहां पर है। ए प्लस बी के पावर एन में आपको इंड से आरवा टर्म मैंने बताया था। रेशियो लीजिए दोनों का, इसको आप
ये तो पावर लग रहा है 4 हो जाएगा जी। और मजे की बात एक चीज और सुन लो, एनसीआर का मान एनसीएन माइनस आर पढ़े थे, पढ़े थे ऐसा। ये एनसीएन माइनस 4 का मान NC4 लिख सकते हैं। ऐसा मैं एक थ्योरी पढ़ाया था आपको, आपको याद नहीं होगा। एनसीआर का मान NCN माइनस आर के बराबर होता है कॉम्बिनेशन में। ऐसे आप करके भी देखिए, एन का फैक्टोरियल बटे एन माइनस एन प्लस 4, 4 का फैक्टोरियल एन माइनस 4, और इसको भी आप कीजिएगा तो वही चीज आएगा, ये बराबर होता है। यहां पर एन एन कट गया, ये क्या आ जाएगा 2, 2 आएगा सीधे आएगा। और मुझे जहां तक ये लग रहा है ये आ जाएगा 1/3 के पावर n माइनस 4/4, n माइनस 4/4 यही आएगा। यहां पर भी कुछ कटेगा, इधर इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। ये NC4 और ये आ जाएगा 2 के पावर n माइनस 4/4 और ये हो जाएगा 1/3। सही है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों का रेशियो दिया हुआ, हम नहीं क्वेश्चंस बोल रहा, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कर रहा है, रेशियो दोनों का। तो शुरू से पांचवा टर्म का रेशियो क्या आया है, NC4 इंटू, बोलो भाई, 2 के पावर n माइनस 4/4 इंटू 1/3 बराबर नहीं, पहले रुको ना, बटे हो जाएगा NC4 और ये 2 है ना, 1/3 के पावर n माइनस 4/4 बराबर था √6/1। देखो कुछ चीजें कैंसिल हो रही है, तुमको दिखेगा ये दोनों कैंसिल हो गया, हो गया। अब देखो हम लोग अगर करना चाहे तो बहुत ये चीजें आसान है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ये 2 के पावर कितना आ जाएगा, ऊपर करेगा तो 2 के पावर n माइनस 4/4 माइनस हुआ, और वही चीज ना ये भी ऊपर चला जाएगा, ऊपर में ही आएगा, ये ऊपर में ही आएगा, क्योंकि देखो ये भी 1 बटा है, ये नीचे आइए ऊपर, तो फिर 3 के पावर n माइनस 4/4 माइनस 1 सेम आएगा, बराबर कितना √6। देख भाई ध्यान दे, यहां पर अगर घटाओगे तो कितना पावर आ जाएगा, हाँ 2 के पावर n माइनस 8/4 और यही आएगा 3 के पावर n माइनस 8/4 बराबर कितना 6 के पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा यहां ध्यान दोगे, ये दोनों सेम चीज है, इसको 2 गुने 3 के पावर n माइनस 8/4 लिखे, बराबर हो गया 6 के पावर 1/2। बताओ दोनों का बेस सेम हुआ, क्योंकि यहां पर दोनों पे पावर सेम है इसीलिए लिख दिया इसे, अगर नहीं रहता तो लिख नहीं सकते। बेस सेम है तो पावर भी n माइनस 8/4 बराबर कितना 1/2। तो सोच के देखिए 2 कट जाएगा, n बराबर कितना हो जाएगा 10 आ गया। ये समझ में आया। ऐसा घातांक का एक नियम पढ़े ना कि ए बी पर होल पावर n रहता है तो ए के पावर भी n और बी के पावर भी, जब ए के पावर n बी करते ए बी का होल पावर n हो जाएगा। क्लियर। ताली बजा रही है, करो खुशी मेरे। वो बताएगी काय बजा रही ताली रे, नहीं वो तुम ही बताओ। बेहतर है। चलिए देखिए क्वेश्चंस आसान ही होता है, बस उसको करने की जरूरत होती है ना। कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, थोड़ा सा कीजिएगा चीजें स्पष्ट रहेगी। तो सोचिए बाइनोमियल थ्योरम आपका कंप्लीट हो रहा है, अगले क्लास तो आपका सीक्वेंस एंड सीरीज चलेगा तब तो क्या
और कोई दिक्कत है क्या? बोलिए आगे। देखिए 9-10 में देखिए, एक्चुअली ये चैप्टर्स का नाम है बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम मतलब होता है द्विपद प्रमेय। क्या होता है जनाब? लेकिन इसमें पद कै गो दे दिया है? 3 गो। तो हम लोग ऐसा करेंगे, इसको ध्यान एक्सपेंड करने के लिए, करा 1 प्लस एक्स बटे 2 माइनस 2 बटे कितना एक्स के पावर कितना 4, ऐसे दिया ना, पावर कितना 4। समझिए ध्यान से, ध्यान देगा थोड़ा सा। हम लोग क्या करो, इसको ऐसे लिख दो 1 प्लस एक्स बटे 2 माइनस 2 बटे एक्स, है ना, ऐसे रखो और पूरे पे पावर क्या 4। इसको 1 मानो, ये पूरे को क्या मानो एक्स। क्या एक्सपेंड कर सकते हैं? कितने टर्म आएंगे? 5। बीच में जो भी पावर 4 होगा उसको फिर अलग से एक्सपेंड करके वहां पर वैल्यू रख देंगे। लंबा जाएगा ये, अब जो चीजें है, अब इसको कोई शॉर्टकट तरीका है तो आप हमको बताइए। अगर इसका कोई शॉर्टकट तरीका, ये हो जाएगा एनसी 0 पहला, उसके बाद एनसी 1 एक्स बटे 2 माइनस 2 बटे एक्स, ये तो वैसे ही रह जाएगा। अगला हो जाएगा अच्छा प्लस एनसी 2 हो जाएगा एक्स बटे 2 माइनस 2 बटे एक्स का कितना स्क्वायर, और फिर हो जाएगा एनसी कितना 3 है ना, एक्स बटे 2 माइनस 2 बटे एक्स के पावर कितना क्यू। फिर हो जाएगा एनसी 4 हो जाएगा कितना, एनसी 4 कितना एक्स बटे 2 और माइनस 2 बटे एक्स के पावर कितना 4। देख जनाब सुनो, ध्यान दो, करना क्या है, ये मैंने इसका एक्सपेंशन लिखा है, सही है, वो लिख लिया था ना सब लोग। एनसी 0 ये तो 1 है, ये तो क्या है 1, ये एनसी 1 का मान n, ये तो एक्स बटे 2 माइनस 2 बटे एक्स, इसको कोई दिक्कत है ही नहीं, गुना कर लेगा। एनसी 2 का मान हो जाएगा n इंटू एन माइनस 1 बटे 2, ये इसको तो तुम एक्सपेंड कर सकते हो डायरेक्ट, a माइनस बी का होल स्क्वायर जानते हो, ये सीधे हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 बटे कितना एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, ए बी करेंगे तो कट जाएगा 2a आएगा। NC3 का मान भी हो जाएगा कितना n, अच्छा NC3 का मान क्या आएगा n का फैक्टोरियल बटे n माइनस 3 का फैक्टोरियल, तो ये आएगा कितना, ये काहे कटेगा, ये होगा आएगा n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अब बटे 6 आएगा। अच्छा हम तो बुर्बक ही है, n के जगह पर तो 4 है, छोट मोट कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। अरे n के जगह पर क्या है 4 है, तो तेरी वाला देख, हम तो n मान लिए इसको, क्योंकि n से ये तो 4 है ना जी। चलो फिर से लिख देते, तुम लोग को शुरू में बोलना चाहिए कि सर n के जगह पर 4 है, तो बोलता ही नहीं, तुम लोग कहाँ ध्यान रखता है यार। 4c1 हो गया एक्स बटे 2 माइनस 2 बटे एक्स, अगला हो जाएगा कितना 4c2 एक्स बटे 2 माइनस 2 बटे एक्स का कितना स्क्वायर, अगला हो जाएगा 4c3 और x बटे 2 माइनस 2 बटे एक्स का कितना क्यू, प्लस 4c4 ये x बटे 2 माइनस 2 बटे एक्स का पावर 4 है, इसका मान कितना हो गया 1, 4c1 का मान 4 गुना कर ले, ये तो x बटे 2 माइनस 2 बटे कितना x प्लस 4c2 का मान 6 होता है, ये एक्स स्क्वायर बटे 4 प्लस 4 बटे कितना एक्स स्क्वायर माइनस 2 आएगा, 4c3 का मान भी 6 कि 4 आएगा 4 आएगा। आई क्यू तो जानवे करते हैं माइनस बी का होल क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस 3 माइनस 3 स्क्वायर भी प्लस 3ab स्क्वायर, इसको तुम सोल्व कर लोगे, इसका 4c4 का मान 1, इसको तुम फिर अलग से एक्सपेंड कर लो, अरे यही बच गया, इसको x माइनस बाई पावर 4 जैसा एक्सपेंड करके जो आएगा यहाँ वैल्यू रख दो। समझ में आया? तो उसी प्रकार से 10 नंबर भी बन जाएगा। आपका बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर पूरा कंप्लीट। अब आप लोग टेस्ट की तैयारी कीजिए,
परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल थ्योरम दोनों का मिक्सअप टेस्ट होगा। क्लियर? अगले क्लास सीक्वेंस एंड सीरीज नया चैप्टर चालू होगा।